नमस्कार, आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट पे आप सभी ये चीज सोच रहे होंगे कि आज सर बैठे कैसे हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स नहीं दिखा रहे हैं, आज कहीं पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो आज मैं आप सभी को बता दूं 2026 जैसे जैसे नए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है अरुणा टेक्सटाइल हब आप सभी के लिए कुछ अच्छे मैसेजेस लेके आए हैं। कुछ ऐसी टॉपिक्स पे आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। इस 2026 में अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें और किन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और काफ़ी सारी बातें होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक रखता है आम सोच और एक रखता है असली सोच। अब मैं आपको फ़र्क बताने वाला हूँ और कुछ पॉइंट्स इसको लेकर के बताऊंगा। आम सोच में ऐसी होती है कि एक व्यापारी का मन में रहता है कि बस मुझे कपड़े बेचने हैं। अब आप समझिए, एक व्यापारी आपके पास आया और उसे चाहिए एक अच्छी सी कुर्ती या फिर एक अच्छा सा शर्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसने बताया कि मुझे इस तरह की कुर्ती चाहिए, रेड कुर्ती चाहिए। आपने रेड कुर्ती पकड़ा दी। लेकिन अगर हम उनसे ये चीज़ पूछते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ पहनना चाह रहे हैं, किस ओकेजन के लिए ले रहे हैं, तो हम उस समाधान को उनके सामने रखते हैं। जैसे कि अभी उनको उनको ये चीज़ चाहिए कि भाई मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ मैं गेट टुगेदर पे जा रही हूँ और उसके लिए मुझे एक रेड कलर की कुर्ती चाहिए क्योंकि ऐसी इसी तरह का कुछ रिक्वायरमेंट है। या फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और वहाँ पे कुछ रेड कलर का अटायर चाहिए। तो क्या होती है कि आप उनके समाधान, जो चीज़ उनको रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि व्यापारी एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस भेजता है कि कस्टमर खुश हो रहा है उस चीज़ को लेकर के कि हाँ, मैंने ये जो चीज़ मुझे पसंद ली है, जो चीज़ मैंने पैसे दे करके ली, वो मैं खुशी से पहन पा रही हूँ। मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रही है कि मैं जहाँ किसी के सामने जाऊँ और वो चीज़ मैं कॉन्फिडेंटली पहन पाऊँ। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो है पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या होता है कि व्यापारी सस्ती और महंगी चीज़ बेचता है। उसका माइंडसेट ये है कि कस्टमर आएँगे तो मैं अगर सस्ता माल माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा और महंगी चीज़ माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा। लेकिन जो असली सोच का व्यापारी होता है, वो कस्टमर की ज़रूरत को समझता है। अगर उसकी ज़रूरत ऐसी है कि पहले आप उसने पूछा कि भई आप शर्ट लेने आए हैं या जीन्स लेने आए हैं, किस रेंज का? क्योंकि व्यापारी, एक असली व्यापारी होता है कि वो हर रेंज की चीज़ें अपने पास रखता है। क्योंकि हर इंसान एक नहीं होता है, तो इसी तरह से हर कस्टमर भी एक नहीं होता है। कुछ महँगी चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी के चीज़ें पहनना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बजट के हिसाब से जो उनके कम्फ़र्ट में आ जाए वो चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। तो मैं आपको जैसे कि बता दूँ कि जब कस्टमर की ज़रूरत है किस तरह की, अगर उसे चाहिए जीन्स 800-900 की रेंज में, तो हम उसे 800-900 की रेंज की दिखाएँगे या फिर उसकी उस तरह की चीज़ें देंगे। अब ये नहीं कि कस्टमर आया है, अच्छी चीज़ है, अच्छा पैसा वाला है, तो उसको मैं ज़्यादा दाम की बेचूँ। भले ही आपने उसको ज़्यादा प्राइस की माल, अपने जीन्स अच्छे प्राइस की बेचे ज़रूर होंगे, लेकिन उसके मन में आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि यार मैं गया तो था, इतना चीज़ की ज़रूरत थी नहीं मुझे, लेकिन मैंने 1800 की जीन्स ले ली, जो आज उतना कुछ खास नहीं समझ में आती है। वो कस्टमर के मन में वो चीज़ बैठ जाएगी और वो आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, ये उसके लिए एक संकोच वाली बात हो सकती है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या होता है, जो आम सोच के अंदर आ रही है, वो ये होती है कि कस्टमर क्वालिटी देख के खुश हो गया, तो व्यापारी ये सोचता है कि भाई मेरी क्वालिटी अच्छी थी इसलिए मैं जीत गया। नहीं, असली सोच में क्या होती है कि कस्टमर जब आपके पास आ रहा है, तो आप उसे कैसी चीज़ें प्रोवाइड किए हैं जिससे आपकी जीत हुई है, वो मैटर करती है। आपकी सर्विस कैसी रही, आपने आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के आपका विजिबिलिटी कैसी थी, आपने कैसी चीज़ सामने रखी है, प्रेजेंटेशन कैसा था, वो मैटर करती है। अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। एक आम सोच का व्यापारी ये सोचता है कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट दी और कस्टमर खुश हो गया कि चलो भाई प्रोडक्ट अच्छी मिली, सब चीज़ ठीक है, वो ये सोचता है कि मैं जीत गया। लेकिन एक अच्छा व्यापारी वो होता है जब आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके प्रोडक्ट बेचने पे आपका प्रेजेंटेशन कैसा था। अगर कस्टमर ने जैसी चीज़ मांगी उसको आपने वैसा का वैसा सर्व किया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कस्टमर को मिल रहा है और कस्टमर जैसा चाह रहा है वैसा अगर कस्टमर को मिला है, वो होती है आपने अच्छी सर्विस दिखाई। जैसे कस्टमर के सामने आपने कभी भी अलग तरीके से बिहेव नहीं किया, जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के बात करना कि अरे भाई इतना शर्ट खुलवा दिया, इतनी कुर्ती खुलवा दी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये चीज़ होती है आपका पेशेंस,
जो पेशेंस में ही, इन सब चीज़ों में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपकी सर्विस में दम होनी चाहिए, मतलब आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक माल बेच रहे हैं, उस हिसाब से मैं वैसा का वैसा कॉन्फिडेंस रखूं, कस्टमर जैसा चाह रहा है मैं वैसा सामने रखूं। और साथ ही साथ उसको एक अपने तरफ से कुछ गाइडेंस आपने दे दिया, कुछ टिप्स दे दिया। अब ये कैसा टिप्स हो गया कि सर आप अगर ये पहन रहे हैं, अगर आपके पास ब्लू जीन्स है तो इसके ऊपर सर वाइट शर्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, सर इसके ऊपर आप ये भी पहन सकते हैं, सर इसके साथ आप इस चीज़ को अटायर कर सकते हैं। अगर कोई लेडी है तो आप इन्हें ये चीज़ समझा सकते हैं कि दीदी अभी देखिए पेस्टल कलर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और अगर आप ये चीज़ पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अभी ये ट्रेंड की चीज़ें हैं, अगर आप ये लेते हैं या फिर अगर आप ये अटायर आउटफिट अपने किसी फंक्शन में अगर आप ये आउटफिट को अगर आप वियर कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जा सकती है। क्योंकि हम कस्टमर के साथ हमेशा जब जिस तरह से जुड़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम कस्टमर को ये चीज़ समझाएं, क्योंकि दिन रात हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, एक जो व्यापारी होता है वो परचेज कर रहा होता है, लेकिन आपके पास एक दिन में 200 वैरायटी 200 आप अटायर्स एक दिन में चेक करते हैं, लेकिन व्यापारी जो होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दो अटायर देख रहे हैं। तो आपके पास ज़्यादा अच्छा आइडिया होती है जहाँ पे आप कस्टमर को ये चीज़ समझा सकते हैं कि कौन सा अटायर आप कहाँ पहनना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है जब आप व्यापारी को माल बेच रहे हैं और कस्टमर जब आपके पास से खरीदने आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सर्विस, आपकी ट्रेंड, इन सब चीज़ों में अगर आपकी नॉलेज है तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर सिर्फ कपड़ा बेचना ही होता तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं होती, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या हो गया कि आज हम लोग किसी भी वेबसाइट पे गए, कुछ प्रोडक्ट पसंद किया, विश लिस्ट किए और कल खरीद लिए या फिर उसी टाइम पे आपने पेमेंट करके खरीद लिया। लेकिन ये जो लाइव परचेजिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज मार्केट गए, शॉपिंग की, हम लोग ये सब सारे परचेज किए, इसमें और उसमें अंतर क्या है पता है? क्योंकि एक अच्छा व्यापारी जब कस्टमर उनके पास जाता है तो वो उन्हें अच्छे तरीके से गाइड करता है। ऑनलाइन में आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे वीडियोस भी होते हैं प्रोडक्ट्स के। लेकिन एक अच्छा व्यापारी क्या होता है कि आपको उसके कपड़े का टेक्सचर समझाएगा कि ये सर कॉटन है, ये मलमल है, ये रेयॉन है। और लाइव परचेसिंग में आप अच्छे से कलर समझ पाते हैं, टेक्सचर समझ पाते हैं। आप उसको एक बार अपने हाथ में भी लेते हैं तो आपको समझ में आती है कि ये क्वालिटी की, जो कपड़े की क्वालिटी है, वो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी या नहीं देगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप लाइव परचेसिंग करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है जहां पे आप अटायर को पहन के भी चेक कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ट्रायल रूम्स बने हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप परचेज कर रहे हैं, लाइव परचेज कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोडक्ट के साथ अपना रिलेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि ऑनलाइन चीज़ अलग हो जाती है और साथ साथ में जब आप लाइव परचेज करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी सारी डिफरेंसेस समझ में आता है। तो मैं हमेशा से चाहूँगा अपने व्यापारियों को कि आपके पास जब कस्टमर आ रहे हैं तो एक लाइव परचेजिंग के दौरान कस्टमर के साथ एक अच्छा सर्विस दीजिए, अच्छा कॉन्फिडेंस दीजिए और अपने जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं उन हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट के साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये बात अक्सर सुनने मिलती है कि बिज़नेस से अच्छा तो यार नौकरी कर लो, है ना? पैसे भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो ये चीज़ कह रहे हैं वो कुछ जगह पे सही है, लेकिन हर जगह पे वो सही नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ये सोचते हैं बिज़नेस नहीं करके अगर नौकरी करते हैं तो ऐसा रहेगा यार, एक स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी रहने का मतलब है कि हाँ यार, एक मेरे पास एक सेफ सिक्योर जॉब है, तो मैं यहाँ से मुझे कुछ हो नहीं सकता या फिर मुझे कोई लॉस नहीं होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ये एक मेंटालिटी बन गई है इंसान की। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको कम मेहनत पे एक जल्दी रिटर्न मिलती है। जैसे कि महीने का एक आपको प्रॉफिटेबल एक अमाउंट आपको मिलता है हर महीने। अब आप सोचते हैं कि उसमें मुझे फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। फैसिलिटीज़ कैसी होगी नौकरी में? पीएफ मिलती है, ईएसआई मिलती है, ये जो मेडिकल, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों का कंपनी आपको ये समझा के रखती है कि हाँ भाई, आप मुझसे जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ये चीज़ सोचें, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में मुझे क्या मिल रहा है? एक फिक्स सैलरी है। जो प्रमोशंस के लिए भी अगर आप सोचिए कि प्रमोशन मुझे मिलेगा, वो भी 1 साल बाद आपको मिलता है। अगर आप इस 1 साल के दौरान
8 महीना आपने ज़्यादा मेहनत की और 2 महीना कम मेहनत की या 4 महीना कम मेहनत की, ऐसा नहीं, हर महीना आपको एक ही सैलरी मिलेगी और 1 साल बाद आपको जो सैलरी है वो बढ़ती है, या फिर किसी-किसी कंपनीज़ में 1 या 2-2 साल नहीं बढ़ती, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आप सभी को ये चीज़ बताऊँगा, बिज़नेस में ऐसा होता है कि डेफ़िनिटली फ़िक्स सैलरी नहीं होती है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और आप कितना उस चीज़ को अर्न कर पा रहे हैं, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपका जो फिक्स टाइमिंग होती है ना नौकरी में, कि आपने 9 से 5 काम की या 10 से 7 आपने काम किया, ये नौकरी का टाइमिंग रहता है। तो आपकी नौकरी का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के हिसाब से आपको मिलती है, जो भी आपकी सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर आप एक बिज़नेस करते हैं, आप शुरू से जो डेडिकेशन के साथ सुबह उठ के काम करेंगे, रात भर काम करेंगे, उस पूरे मेहनत, आपकी 1 महीना का मेहनत, वो आपको लास्ट में एंडिंग में दिखेगी जब आपने अर्न क्या किया होगा उसमें। अब जब फैसिलिटीज़ की बात आती है कि मुझे ईएसआई मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, लेकिन बिज़नेस में आप अपने खुद के मालिक हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और लेकिन आप जब खुद के मेहनत से खुद के ओनर बन के बात करते हैं, खुद एक ओनर बन के आप काम करते हैं, तो ये जो पीएफ, ईएसआई है, ये खुद पे खुद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक मालिक हैं। आप जब बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये खुद में खुद वो क्षमता आ जाती है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा आउटलेट है, मेरी इतना कुछ मेहनत से की है, तो मुझे भी अपना लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या फिर अपने प्रोडक्ट इंश्योरेंस हो गया, बिज़नेस इंश्योरेंस हो गया, या अपने घर, फैमिली सबकी मेडिकल का चीज़ हो गई, ये सब चीज़ इंसान खुद कर लेता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में एक बार में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, अगर आपकी अच्छी मेहनत रही। आपकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाती है। सीधी-सी बात ये है, नौकरी एक बहुत ही सेफ एंड साधारण अर्न करने का एक मौका हो गया, जहाँ पे आपको नौकरी कर रहे हैं, एक प्रेशर डेफ़िनेटली रहती है। हर एक व्यापार जहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ टेंशन ज़रूर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन नौकरी में ऐसा होता है कि आप एक जगह पे अटके हो तो अटके ही रह जाते हो। बहुत मेहनत के बाद आपको एक प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन मिलता है। लेकिन बिज़नेस में आपकी मेहनत, अगर आपने 2 महीने में मेहनत कर ली, तो वो आपको आपका 20 साल आपका चमक जाएगा। तो ये डिफ़रेंस ये है कि नौकरी और बिज़नेस में ये डिफ़रेंस आती है कि नौकरी में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन बिज़नेस में आपको स्टेबिलिटी नहीं, आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलता है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही चाहूँगा कि प्रैक्टिकल बनिए, बिज़नेस की तरफ अपने माइंडसेट को डालिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट बिज़नेस की तरफ रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाएँगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे, और ख़ासकर कपड़ों की जब बात आती है, तो कपड़ों की नॉलेज पाने के लिए बहुत इंसान को वक़्त लगता है। लेकिन आप जुड़ सकते हैं भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट के साथ, जो आपको हमेशा से एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी देती है कि अगर आप एक नया बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, या फिर किस प्रोडक्ट को लेकर के अगर आप काम करना चाहते हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। अगर आप मेरे कहे हुए पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप एक अच्छे ब्राइट जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को भी आगे ले जा पाएँगे। सीधी-सी बात ऐसी है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। सोच चेंज कीजिए। आप बिज़नेस करने बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट अगर वैसा नहीं है, तो आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, पूरा दिन बैठ जाइए, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आ जाइए, अपने शॉप में सेल करने के लिए, आप नहीं कर पाएँगे। माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट है, तो आप कस्टमर के साथ बात करके उनको भी खुश रख सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट में अगर वो दम नहीं भी है, तो भी मैं आपको बता दूँ, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बात करने की तरीका, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपका जिस तरह से आप इस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने, जैसा आप सर्व कर रहे हैं अपनी चीज़ों, उसमें भी आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। बिकॉज़ ये तरीका होता है एक अच्छे माइंडसेट की। अगर आप अपना आम माइंडसेट रखते हैं, जैसे कि आम सोच रखते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, बिज़नेस तो आप कर लेंगे, लेकिन तरक्की नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है। और साथ-साथ में मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताया इस बार, कि बिज़नेस और नौकरी, ये 2 चीज़ किस तरह से डिफरेंसेस आपको दिखाती है। नौकरी वो होती है जो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, एक और नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अपने मेहनत पे कोई और खुश होता है। मेहनत आप करते हैं, फल किसी और को मिलता है। तो नौकरी करने में एक स्टेबिलिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन तरक्की नहीं मिल पाएगी।
इसीलिए मैं अपने कहूँगा कि बिज़नेस करने का सोचिए, वो ओनर आप खुद बनिए, मेहनत भी खुद करिए, फल भी खुद पाइए। और मेहनत तो देखिए आज के डेट पे आप किसी भी दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए या फिर कहीं पर भी किसी भी थ्योरी को उठा लीजिए, जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है, चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार हो। और बिजनेस में, व्यापार में अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए, जल्दी आपको फल चाहिए, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और हम आपके साथ ही हैं। अगर आप नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं या फिर आप रनिंग बिजनेस कर रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के खूबसूरत मोटिवेशनल वीडियोस में आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से क्लिक करके लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।